दोस्तों, ठाकुरगंज विधानसभा में विधानसभा चुनाव से पहले पहले एक और बड़ा खेला हो गया। खेला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं या क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप जब हमारे इस पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने जो खेला का शब्द प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है अपनी ज़ुबान से, क्या वो वाकई ठीक था या गलत था। उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहादुरगंज के कॉलेज मैदान में ज़बरदस्त सभा हुआ। सभा ज़बरदस्त मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इतने लोगों की भीड़ लगी जितने लोगों की भीड़ आप सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या वो जो भीड़ थी महज बहादुरगंज विधानसभा के लोगों की ही भीड़ थी या उसके अलावे भी कहीं से लोग चलकर वहां पर पहुंचे थे ओवैसी को सुनने के लिए? दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन जो खेला हुआ वो खेला ये हुआ कि एक चेहरा जो पिछले 15-20 सालों से राजनीतिक में है और एक चेहरा जो लगातार ठाकुरगंज के हर जनाजे में पहुंच रहा था, पिछले कुछ महीनों से हर जगह पर पहुंच रहा था जहां उसको खबर होती थी कि आपको यहां पर पहुंचना है, वो वहां पर पहुंचते थे, जनाजे में पहुंचते थे और लोगों के हक की बात क्या करते थे। जी, मेरी मुराद दोस्तों मैं बताने वाला हूं फैयाज आलम साहब के बारे में, जो चेयरमैन वर्तमान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा खेला कर दिया ओवैसी के मंच में। ओवैसी के मंच में ये खेला कर दिया कि उन्होंने ओवैसी के सामने ही जब उनकी बारी आई स्पीच करने की, बातें रखने की, तो उन्होंने अपनी बातों के दरमियान ये कह दिया कि ओवैसी साहब, हम आपके सामने 2000 कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ हम अपनी पार्टी यानी आपकी पार्टी एमआईएम में शामिल हो रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ हम आपकी पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, कल उस शमूलियत के बाद, फैयाज आलम साहब के आने के बाद अब लोगों के अंदर ये बातें चल रही हैं कि अब ठाकुरगंज का भविष्य क्या होगा। अगला 5 साल ठाकुरगंज किसका होगा, किसके नाम होगा? क्या सऊद आलम साहब के ही नाम होगा या फैयाज आलम साहब को टिकट दे देने की वजह से किसी और के नाम ठाकुरगंज का विधानसभा अगले 5 साल के लिए हो जाएगा? जी हाँ, एमआईएम पार्टी की टिकट के लिए कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले से ही दौड़ रहे हैं, जो पहले से ही अपने खून पसीना किए हुए पैसे को खर्च कर रहे हैं, लोगों के बीच बांट रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, 2 चेहरा है जो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है। एक है गुलाम हसनैन साहब जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और ठाकुरगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं। दूसरा चेहरा है मुफ्ती अतहर जावेद साहब। मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जितनी उनकी औकात है, जितनी उनकी हैसियत है, उस हिसाब से वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं खर्च करने के मामले में। लोगों के यहाँ जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी और ओवैसी के पैगाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है, फैयाज आलम साहब, इनके एमआईएम पार्टी में आ जाने से अब इन दोनों की भी हालत ख़राब हो चुकी है। जाहिर सी बात है, होनी ही है, चूँकि पैसे के मामले में अगर आप देखेंगे, रुपये के मामले में अगर आप देखेंगे, तो इन दोनों से कई गुना नहीं, कई सौ नहीं, कई हज़ार गुना ज़्यादा दौलत है फैयाज चेयरमैन साहब के पास। इसलिए अब लोग हमसे ये भी कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी को एक और बार मौका मिल चुका है। कैसा मौका भाई? वो मौका 2020 का था, जब 2020 में किसी और को टिकट देना था। कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और एमआईएम पार्टी ने, ये मेरी बात भी नहीं है, मेरा मानना भी नहीं है, इस बात की भी तस्दीक भी मैं नहीं करता हूं। लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी वालों ने टिकट बेच दिया था हाफिज महबूब आलम साहब के पास। इसकी वजह कर चुनाव एमआईएम पार्टी यहां से हार गई, नहीं तो एमआईएम पार्टी की जो रिजल्ट थी वो कुछ अलग होती यहां पर। फिलहाल दोस्तों, जो माहौल है वो और ज़्यादा अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुका है कि भाई इस बार क्या होगा। क्या फैयाज आलम साहब को ही टिकट मिलेगा या फैयाज आलम साहब के अलावे दोस्तों गुलाम हसनैन को मिलेगा या फिर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को मिलेगा? दोस्तों, अगर आप मुझसे सवाल करें
कि मैं क्या बता रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको यह बात बता रहा हूं क्लियर तौर पर, खुले शब्दों में, कि फैयाज आलम साहब के चुनावी मैदान में आ जाने से इन दोनों की जो उम्मीदें थी ना टिकट मिलने की, वो कम चुकी हैं। हालांकि मैं कोई एमआईएम पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, एमआईएम पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं आपको यह फैसला सुनाऊं, लेकिन जो लोगों का मानना है, लोगों का जो कहना है कि फैयाज आलम साहब के आ जाने से इन लोगों की जो उम्मीदें हैं, इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाली है, इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में माहौल बदल गया है? अगर फैयाज आलम साहब को टिकट मिल गई, मान लेता हूं फैयाज आलम साहब को टिकट दे दिया गया एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से, तो क्या फैयाज आलम साहब चुनाव जीत जाएंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका जवाब आपको मुझे इस वीडियो के नीचे देना है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूं, फिर आपके लिए ठाकुर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर के लिए एक और नहीं बल्कि कई वीडियोज़ में आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।